फिर गुरुजी वहां से परशुराम के नगर को चले। रास्ते में 3 महीने लग गए। वहां का राजा तीक्ष्ण सेन था। वह बनमानसों का राजा था और स्वयं भी बनमानस था। जब वहां पहुंचे तो बनमानसों को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इन बनमानसों से भय हो रहा है। गुरुजी ने पूछा, हे मर्दाना, क्या हाल है? उसने कहा, हे महाराज, यह क्या बला है? गुरुजी ने कहा, यह बनमानस हैं। मर्दाने ने कहा, तो भाग गए हैं, परंतु यह एक अभी खड़ा है। जब मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो, तब इन्होंने एक चीख ही मारी। बाले ने पूछा, महाराज, यह चीख क्यों मारते हैं? गुरुजी ने कहा, हे बाले, इनकी यही भाषा है। बाले ने कहा, हे महाराज, वह जो चीख मारकर भाग गया था, वह देखिए कुछ मेवे ले आया और आगे रखकर आप पीछे हट गया। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ मेवे उठा लाओ। मैंने कहा, महाराज, आप अपवित्र वस्तु को स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, यह परम पवित्र है। ये बनमानस है और शाक पात खाते हैं और पुरुषों से भय मानते हैं। इसी प्रकार गुरुजी 1 मास उसी बनमानसों की सेवा लेते रहे और फिर वहां से उन्होंने आगे प्रस्थान कर दिया। चलते चलते संसार के स्वामी गुरु नानक जी समुद्र तट पर पहुंचे। आगे समुद्र की अपार तरंगें देखकर मर्दाना बोला कि आप आगे कहाँ जाओगे, क्योंकि भारी समुद्र आगे है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, चुपचाप चलते जाओ, ईश्वर के रंग देखो और चलते जाओ। गुरुजी ने कहा, जिसके मुख में आगे लिखा पवित्र शब्द होगा वह स्वयं पार हो जाएगा। जो प्रेम से सुनेगा वह भी पार हो जाएगा। परम पवित्र शब्द गुरुजी ने इस प्रकार उचारा जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इस परम पवित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुए, हे मर्दाना, तुम हमारे पीछे चले आओ। बस फिर क्या था, वे इस प्रकार जल पर चलने लगे जैसे पृथ्वी पर चला जाता है। मर्दाना बोला, हे महाराज, आप, मैं और उस अल्लाह में तो अब कोई भेद नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारा कथन मानकर चुपचाप चले आओ। मर्दाना बोला, हमें किसी का भय नहीं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आगे एक भारी विपत्ति आने वाली है। मर्दाना बोला, तब आगे जाने की क्या आवश्यकता है? गुरुजी ने कहा, पीछे लौटने से भी विपत्ति टलेगी नहीं। 5 दिन रात चलते रहे, तब आगे से एक लंबे दांतों वाला एक महान मूर्ति आती देखी। तब गुरुजी ने एक डंडा पड़ा देखकर कहा, इसे उठा लाओ। डंडा गुरुजी ने को मर्दाने ने ला दिया। गुरुजी ने डंडा पकड़ा तो यह भयानक मूर्ति गुरुजी के सामने भागती नजर आने लगी। गुरुजी ने उसके मुंह में डंडा दे दिया। बस वह चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ। फिर उसी स्थान पर नारद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे बाला, तू कल भी इसी भांति होशियार रहो और मैं नारद के साथ कुछ खेल करूंगा। नारद ने कहा, आप इस भयानक प्रतिमा को क्या कहना चाहते हो? यह तो सभी कुछ परमात्मा की आज्ञा से कर रही है। गुरुजी ने कहा, हे नारद, इसने साधारण संसारियों जैसा बर्ताव हम पर भी किया है। इसको भले बुरे की पहचान नहीं। नारद ने कहा, इस बला को बुलाकर पूछना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हे नारद, तुम भी पूछो। तब नारद ने उसको बुलाकर कहा, हे कलमाता, तुमको किसी साधु पर लपकने की आज्ञा नहीं।
उसने कहा, हे नारद, यह स्वयं को छूट सकता है, परंतु यह साधारण जीवों को भी छुड़ा सकता है। यह कहता है कि जो भी मेरा शिष्य होगा सभी छूट जाएंगे और तेरे और मेरे बाल नोचेंगे। तब गुरुजी ने कहा, हे कल, तू किसकी आज्ञा से भ्रमण कर रही है? उसने कहा, निरंकार की आज्ञा से भ्रमण कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा, हमें किसने भेजा है? उसने कहा, आप भी उसी की ओर से भेजे हुए संसार में आए हो। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इस स्थान पर आना उचित नहीं था। तेरे लिए और संसार है। जो पुरुष हमारे उपदेश को नहीं मानेगा उस पर तेरा वार चलेगा, और जो मेरा उपदेश मानेगा उस पर तेरा वार नहीं चलेगा। नारद जी ने कहा, हे कलमाता, यह नानक निरंकारी अत्यंत शक्ति का स्वामी है। तू भी इसका सम्मान करना उचित समझ ले। जी।